तीन क्वेश्चन कर लिए थे ना, 2018 और 2023 दोनों ही सन में आया हुआ है। ऐसे का ये लो, ठीक। 18 और 23 दोनों में एक ही क्वेश्चन मिला है, वही क्वेश्चन करना है। देखो क्या बोला है, सिद्ध कीजिए किन्हीं तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग हमेशा 6 का गुणज होता है। अब ध्यान समझना, पहले क्या क्या दिया है उसको देखो। सिद्ध करना है तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग, तीन क्रमागत सम संख्या। सबसे पहले अपन क्रमागत के बारे में जानते हैं। क्रमागत किसे कहते हैं? जो लाइन से चले, जैसे 1 2 3 4 5, इसको हम क्या बोलते हैं? क्रमागत, यानी कि लाइन से चल रहा है। लेकिन यहां पर हम जानते हैं क्रमागत सम भी हो सकता है, विषम भी हो सकता है, प्राकृत है। हमें क्या बोला है? तीन क्रमागत सम संख्या, तीन क्रमागत सम संख्या। तो एक सम संख्या है क्या? नहीं है। सम संख्या क्या है? 2, तो क्या निकला? 2। तीन सम है क्या? नहीं। तो क्या आएगा? 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 सम है क्या? नहीं। तो ये भी कटा। तो क्रमागत क्या बना? 2 4 6, बस ज्यादा नहीं लेना, क्योंकि क्या बोला है? 3 ही बोला है, 3 क्रमागत ही बोला है। तो हो गया, 3 क्रमागत पता कर लिए। ये क्या होता है? हमेशा 6 का गुणज। 6 का गुणज यानी कि 6 से भाग जाना चाहिए, 6 के पहाड़ा में आना चाहिए। 6 और 4 10, 10 और 2 12। बताओ 12 6 के पहाड़ा में आता है कि नहीं आता? यानी कि साफ पता चल रहा है यहां से ये क्या होगा? 6 का गुणज होगा। लेकिन हमें ऐसे तो नहीं बताना है अंक लिखकर, इसको सिद्ध करके बताना पड़ेगा। अब थोड़ा सा ध्यान दो, 4 पहले सम संख्या क्या निकली? 2, 2 के बाद 4। तो ये बताओ 2 में ऐसे क्या करोगी कि 4 मिले? 2 जोड़ना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा। 4 में क्या करोगे तब 6 मिलेगा? फिर से 2 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि बोले तो सार्वंतर निकल गया सीधा। कितना आया? 2। जैसे 2 जोड़ते जाओगे वैसे नए क्रमागत सम संख्या मिलते चले जाए। वैसे ही सेम कंडीशन विषम संख्या के लिए भी लागू होगा क्या? 1 में अगर मैं 2 जोड़ूं तो क्या मिलेगा? 3। 3 में अगर 2 जोड़ दूं तो 5। इसमें भी डिफरेंस 2 का ही मिला। अगर लगातार संख्या बस पूछा तो इसमें कितने का आएगा? 1 का। 2, 1 में 1 जोड़े 2, 2 में 1 जोड़े 3। तो हमें तो ये नहीं पूछा है, ये भी नहीं पूछा है, इसमें पूछे हैं। तो कितना जोड़ना पड़ा नई संख्या प्राप्त करने के लिए? 2। पहले सम संख्या में 2 जोड़ दोगे नया सम संख्या मिलेगा, फिर उसी सम संख्या में और 2 जोड़ दोगे फिर नया संख्या मिलेगा। समझ में आ गया सम संख्या कैसे लेना है? अब कल मैं कंसेप्ट सिखाया था, हमें सम संख्या बनानी है। जैसे मैं मान लेता हूं x क्या है? कोई भी संख्या है। x क्या है? संख्या। मैं इसको सम संख्या कैसे बनाऊंगा? कैसे बनाऊंगा? साफ है, 2 का गुणा कर दो ना। कल बताया था किसी भी संख्या में अगर हम 2 का गुणा करते हैं क्या बन जाता है? सम संख्या बनता है। 2 का गुणा करने से क्या बनता है? सम संख्या। अगर मैं इस 2 में 1 को जोड़ दूं तब क्या बनता है? विषम संख्या। क्या बनता है? विषम। हमें विषम बनाना है कि सम? सम। तो +1 को भी लिखना पड़ेगा क्या? नहीं। सिर्फ किसको लिखेंगे? 2x। ये क्या है? एक सम संख्या है। समझ में आया? अब ये कैसे सम संख्या है? प्रथम सम संख्या। अब दूसरा सम संख्या खोजना पड़ेगा। अभी मैं बताया था एक सम संख्या 2 है, तो 2 में क्या किए तब दूसरा संख्या मिला? 2 जोड़े हो। तो वैसे ही 2x में क्या करोगे तब दूसरा सम संख्या मिलेगा? 2 जोड़ेंगे तो मिला हमें 4। 4 में फिर क्या किए तब नया संख्या मिला? 2 जोड़े, यानी कि 2x + 2 में फिर क्या करोगे? 2 जोड़ेंगे तो नई संख्या मिलेगा। तो ये द्वितीय संख्या और ये तृतीय संख्या। समझ में आया कि नहीं आया कंसेप्ट? अब पूरा क्लियर हुआ? तो अब इसको लिखेंगे कैसे उसको देखो। मानना पड़ेगा, माना कोई संख्या क्या है? x है। माना संख्या क्या है? x। या तो डायरेक्ट लिख दो ना, माना 3
सम संख्या। इसमें क्वेश्चन में प्राकृत बोला है कि नहीं बोला है? क्वेश्चन रखियो, दिखाओ। क्वेश्चन अधूरा लग रहा है मुझे इसमें, छोड़ो। माना 3 क्रमागत सम संख्या बोला है, तो 3 क्रमागत सम संख्याएं, 3 क्रमागत सम संख्याएं। एक बार और समझा रहा हूं, देखो। पहली सम संख्या हमने क्या मान दिया? 2x। पहली सम संख्या क्या हुआ? 2x। अब मैं 2x में अगर 2 जोड़ूं तो मुझे दूसरा सम संख्या मिलेगा। अब 2x प्लस 2 में फिर से 2 जोड़ दूं तो तीसरा सम संख्या मिलेगा। आ गया? तो क्या बनाइए? 2x, 2x प्लस 2, 2x प्लस 4 होगा ना, जोड़ोगे तब। ये पहली प्रथम सम संख्या, ये दूसरी सम संख्या और ये तीसरी सम संख्या। सभी के सभी क्रमागत है कि नहीं है? अगर मैं ये बोल दूं 2, 6, 8, बताओ ये तीनों क्रमागत है कि नहीं? नहीं है। 2 के बाद क्रमागत कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए। 4 के बाद 6, तब 8। हमने डायरेक्ट क्या लिख दिया? 2 के बाद 6। तो ये क्रमागत बन पाया क्या? नहीं। समझ में आया? अब क्लियर हुआ ना यहां तक? अब हमें बोला क्या है? 3 क्रमागत संख्या तो निकाल लिए, यहां तक खत्म। 3 क्रमागत सम संख्या, हमें उसका क्या करना है? योग करना है। तो प्रश्नानुसार लगाएं, क्या करना है? योग। 2x प्लस 2x प्लस 2 प्लस 2x प्लस 4, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, तीनों को क्या करना है? अपने को जोड़ना है। जोड़ें तो क्या बनेगा? 6x प्लस 2 4 6, 2 और 4 6, क्या आएगा? 6। अब देखो दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा? 6। क्या बचेगा? x प्लस 1 आया। 6, मैं x प्लस 1 को लिख देता हूं n। n लिख दिया। क्या चीज? n। चाहो तो यहां n मान सकते हो, यहां m लिख सकते हो, कोई वहां पर सीमाएं नहीं है, कुछ भी मानो। समझ में आया? तो क्या लिखे हमने? 6n। तो यहां लिखेंगे, जहां इस जगह से बता रहा हूं ना, ये वाला समझ में आ गया क्या? मिटाऊं? उधर ही लिखकर बता देता हूं, जगह की शॉर्टेज क्यों करें। जहां n क्या है? x प्लस 1। n क्या है? x प्लस 1। ठीक। अब देखो, ये हो गया हमारा 6 और ये n। 6 में कोई भी संख्या का गुणा करो, वो 6 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? जैसे 6 गुणित 1 ले लो, 6 आएगा। 6 गुणित 2 12, 6 गुणित 3 6 गुणित 4 24। बताओ 6 के पहाड़ा में 6 आता है कि नहीं आता? 6 के पहाड़ा में 2 आएगा कि नहीं आएगा? 6 के पहाड़ा में 18 और 6 के पहाड़ा में 24 आएगा। पूरे का पूरा आ रहा है, यानी कि पता चल गया 6n क्या है? 6 का गुणज है, क्योंकि 6 ये सभी में क्या आ रहा है? सभी के पहाड़े में आ रहा है। तो n क्या है? एक पूर्णांक संख्या, कुछ भी रख लो ना। n क्या है? पूर्णांक संख्या। तो x प्लस 1 भी क्या होगा? एक पूर्णांक होगा। अतः 6n क्या है? 6 का गुणज है। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? इजी क्वेश्चन था, 3 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो 2-2 साल आया हुआ है, नोट कर लो। हाँ देखो, यहां पर शांत रहो। यहां पर क्रमागत सम संख्या बोला है, लेकिन हमें यह नहीं बोला कि प्राकृत संख्या है, पूर्णांक संख्या है, या कौन सी संख्या है। तो हमने क्या मान दिया? पूर्णांक संख्या मान, क्योंकि पूर्णांक संख्या पता है माइनस को भी ले सकते हो और प्लस को भी ले सकते हैं, कल समझा दिया था। अगर माइनस कर दोगे इसी को, तो बताओ -6 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? -12 6 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? इसीलिए पूर्णांक संख्या लिखिए। समझ में आया? अगर यहां पर प्राकृत दे देता तो हम क्या करते? पूर्णांक की जगह प्राकृत लिखते।
क्लियर हुआ? प्राकृत देगा तो प्राकृत लिखो, पूर्णांक दिया है तो पूर्णांक ही लिख दो, हो गया। बस इतना ही रहेगा इसमें, लास्ट में और लिख सकते हो ना। अतः 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 6 का गुणज होता है। 6n को बताए हो ना, अभी सिर्फ 6n को बताए हो, और लास्ट में क्या बताओगे? अतः 3 क्रमागत सम संख्याएं क्या होंगी? 6 का गुणज होगा। लास्ट लाइन लिख लोगे? क्वेश्चन को ही देखकर लिख लेना, नोट कर लो। देखो नया क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 का गुणज होता है। फिर वही करेंगे हल। माना 2 क्रमागत विषम संख्याएं, फिर से समझाना पड़ेगा कि आ चुका है? वो तो मुझे पता है। पहली संख्या 1, दूसरी संख्या 3, विषम संख्या बोला है ना, अभी भी भटक रहे हो। एक संख्या 3 तो दूसरी संख्या 5, एक संख्या 7 है तो दूसरी संख्या 9, क्योंकि क्रमागत बोला है। अब मैं अभी बताया था सम संख्या कैसे बनाते हो, बताओ? 2 का गुणा करोगे, जोड़ोगे वाले हो, 2 का गुणा करोगे तो क्या बनेगा? सम संख्या। और सम संख्या में अगर 1 जोड़ दिए तब विषम संख्या। तो पहली संख्या को मैं मान दिया 2x + 1, ये क्या है? एक विषम संख्या। क्या है? विषम संख्या। तो इसकी जगह हमने क्या माना? 2x + 1। अब 1 में क्या कर रहे? तब 3 मिला, 2 जोड़े हो, यानी कि 2x + 1 में 2 जोड़ेंगे। 2x + 1 इसमें क्या करोगे? 2 जोड़ेंगे, तो 2x + 3 बन गया संख्या, मिला। तो क्या क्या मिला संख्याएं? 2x + 1 पहली संख्या और दूसरी संख्या 3। लिखना नहीं पड़ेगा ना, एक लाइन और 2x + 1 + 2 करके, कि समझ नहीं आया? आ गया। अब उसका क्या करना है हमें? फिर से योग। क्या करना है? योग प्रश्नानुसार। 2x + 1, 2x + सॉल्व कर लोगे यहां से? सेम पिछली बार जैसा लगाओगे, जितना अभी किए थे ना क्वेश्चन में, वहां पर वैसे ही होगा। पिछली बार हमें 6 का गुणज दिया था, इस बार 4 का गुणज दिया है, तो 4 को अलग कर देना। 2 और 2 4x, 1 और 3 4, 4 कॉमन, x + 1 अपन x + 1 बराबर क्या मान देंगे? n। x + 1 बराबर क्या मान देंगे? n। तो 4 x + 1 की जगह n, जहां n क्या है? पूर्णांक। n क्या है? पूर्णांक संख्या है, इसीलिए 4n क्या होगा? 4 का गुणज होगा। देखो 4 × 1, 4 × 2, 4 × 3, 4 8 12, 4 के पहाड़ा में आता है कि नहीं आता? 8 4 के पहाड़ा में आएगा? 12 4 के पहाड़ा में नहीं आएगा? तो हो गया ना। अतः क्या लिखोगे? 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 का गुणज होता है। लिखोगे क्वेश्चन को देखकर? बस इतना ही करना था, जो नहीं बन पाया बोल रहे हो, करो नोट। एक ही क्वेश्चन और करा रहा हूं, उसके बाद हो गया ना फाइनल। देखो, सिद्ध कीजिए एक विषम संख्या का वर्ग क्या होता है? हमेशा एक विषम ही होता है। 2018, 2019 और 2023 3 साल में पूछा है। एक विषम संख्या का वर्ग हमेशा क्या होता है? एक विषम होता है। पता करें, सबसे पहले ऐसी संख्या लेकर देखते हैं। विषम संख्या मतलब 1 3 5 7। अगर अपन क्या करें इसका पूरा स्क्वायर तो क्या मिलता है? विषम। करके देखते हैं। 1 का वर्ग 1, सम की विषम। 3 का वर्ग
सम की विषम, 5 का वर्ग, ये सम है कि विषम, 7 का वर्ग, ये सम है कि विषम, पता चल रहा है। जितना भी विषम संख्या है पूरे का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, सम संख्या, सॉरी विषम संख्या मिलेगा। क्या मिलेगा, विषम। अब इसी बात को, इस कथन को हमें क्या करना है, प्रूफ करके दिखाना है। तो मानेंगे x क्या है, एक नहीं, एक मिनट, विषम संख्या कैसे बनता है, 2x प्लस 1, यानी कि x में 2 का गुणा कर दो सम बन जाएगा, और उसी में अगर 1 जोड़ दिए तो विषम बन जाएगा। समझ में आया। तो 2x प्लस 1 क्या है, एक विषम संख्या है। इसको लिखने का तरीका, इसको मिटा दूं ना, देखो माना 2x प्लस 1 क्या है, एक क्या है, विषम विषम संख्या है। 2x प्लस 1 क्या है, एक विषम संख्या है। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या होगा 1, 3, 5, 7, 9, ये सब कौन सी संख्याएं हैं, प्राकृत संख्या। इसलिए हमने क्या लिख दिया, ये क्या है, प्राकृत संख्या है। अब देखो विषम संख्या का वर्ग, तो x का वर्ग, 2x प्लस 1 पूरे का वर्ग। तो इसको x मानो, क्या माना, x एक क्या है, विषम संख्या, तो x का वर्ग, चलो रख दो। इसको करो तो सॉल्व, a प्लस बी का होल स्क्वायर। साफ से बोला ना क्वेश्चन में, विषम संख्या क्या क्या करोगे, वर्ग। तो a का वर्ग प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का वर्ग। कौन सा फॉर्मूला लगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको बताना पड़ेगा कि लगा लोगे। 2 का वर्ग 4, x का वर्ग, 2 दूनी 4x प्लस 1 आ गया। अब ध्यान से देखो, यहां पर हम क्या चीज को कॉमन, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 2x का वर्ग प्लस में 4x प्लस 1। देखो दोनों में से मैं 2 को कॉमन करूं, 2 को कॉमन करें तो क्या निकलेगा, 2x स्क्वायर प्लस में 2 दूनी 4, 2x। क्या हुआ, चलो उसके बाद देखो क्या हुआ, 2x का स्क्वायर प्लस में 2x। 1 को भी की हो क्या, नहीं, 1 अलग है, इसको ऐसे ही रख दिए। अब ध्यान से देखना, ये 2 का 2, मैं इस पूरे की जगह एक चीज लिख देता हूं n, प्लस में क्या बचा 1। अब ये कौन सी संख्या पता चल रही है, सम संख्या है, एक विषम संख्या है। क्या है, एक विषम संख्या। यहां लिखोगे जहां 2x स्क्वायर प्लस 2x, इसके बराबर में क्या मान रहे हो, क्या माने हो, n। क्या है, n। समझ में आया, n क्या है, एक पूर्णांक, क्या प्राकृत दोनों ही मान सकते हो। हाँ, क्या है, पूर्णांक संख्या। ठीक, क्या है, पूर्णांक संख्या। हो गया। अतः 2n प्लस 1, ये लिखो पहले, 2n क्या है, एक कौन सी संख्या है, सम संख्या है। 2n क्या है, सम संख्या है। तथा 2n प्लस 1 क्या है, विषम विषम संख्या है। अतः 2n प्लस 1 क्या बनेगा, क्या होगा, विषम संख्या। तो विषम
संख्या का वर्ग क्या होता है? विषम संख्या होता है। समझ में आया? देखो x को क्या माने? एक विषम संख्या होगा। अब उसका क्या करोगे? वर्ग। तो जानते हैं x में अगर 2 का गुणा कर दिए क्या बन गया? सम संख्या। उसी में अगर 1 जोड़ दिए तो विषम संख्या। और पूरे का वर्ग। क्वेश्चन में पूछा है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाए। यहां तक आ गया। ये निकलेगा 2 का वर्ग 4 x का वर्ग 2 दूनी 4x प्लस में 1। यहां से हमने 2 को कॉमन किया तो बन गया 2 इंटू 2x। और ये क्या बना? 4x प्लस 1। दोनों में से फिर से हमने 2 को बाहर किया 2x स्क्वायर प्लस 2x। इस पूरे वैल्यू को क्या मान दिए? n। पूरे वैल्यू को क्या माना? n। तो देखो 2n प्लस 1 बना। ये 2n हमारा कौन सा संख्या है? सम संख्या। एक जोड़े हुए हो मतलब विषम संख्या। तो पता चल गया n क्या है? एक पूर्णांक संख्या। 2n एक सम संख्या है। 2n प्लस 1 विषम संख्या है। इसीलिए विषम संख्या का वर्ग क्या होगा? विषम संख्या होगा। समझ में आ गया? बस इतना ही क्वेश्चन था जो इसमें आया हुआ है। हो गया? नोट कर लो।